इसमें हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, पोषक, तैयारी। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फसल। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। फसल उगाने से पहले सबसे पहले कौन सा काम किया जाता है? मिट्टी की तैयारी। दूसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। तीसरा है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व आवश्यक हैं। क्या है? आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम बी से कीजिए। खरीफ की फसल कौन सी है? देखो, कॉलम ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए में दे रखे हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। कॉलम बी में दे रखी हैं मवेशियों का चारा, बी है यूरिया एवं सुपरफास्ट, सी है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, डी है गेहूँ, चना, मटर, ई है धान एवं मक्का। देखो, खरीफ की फसल का मिलान करेंगे। खरीफ की फसल में आते हैं धान है, मक्का है। खरीफ की फसल कब करी जाती है? वर्षा ऋतु में। दूसरा है रबी की फसल में आ गए गेहूँ है, चना है, मटर। गेहूँ, चना, मटर कौन सी फसल है? शीत ऋतु में होती है। रासायनिक उर्वरक हैं यूरिया एवं सुपरफास्ट, और कार्बनिक खाद हैं पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। आंसर तो ये भी सही है, पर इससे अच्छा ये आंसर है, इसलिए हम आंसर को कार्बनिक खाद ऑप्शन सी को सही मानेंगे। चलो हम आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न के दो उदाहरण कीजिए। खरीफ की फसल के 2 उदाहरण हैं चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। रबी की फसल के उदाहरण हैं गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है। निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना पर एक पैराग्राफ लिखेंगे। यह फसल उगाने का प्रथम चरण है। कौन सा चरण है? प्रथम चरण। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मिट्टी को पोला एवं उलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। क्वेश्चन पॉइंट है तीसरा, यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होती है। यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में क्या होती है? सहायक होती है। इससे जड़ें आसानी से गहराई में जाकर श्वसन करती हैं। मतलब यह है कि आपकी मिट्टी पोली होगी, जुती होगी, तो उसमें आसानी से जड़ें आसानी से गहराई में जाकर श्वसन कर सकती हैं। आगे है श्वसन कर सकती हैं। आगे है बुवाई। कौन सा है? बुवाई। यह फसल उगाने का दूसरा चरण है। खेत में बीजों को डालना बुवाई कहलाता है। यह फसल उगाने का कौन सा चरण है? दूसरा। खेत में बीजों को डालना बुवाई कहलाता है। इसके लिए साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। इसके लिए साफ एवं स्वस्थ बीजों का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। बुवाई के लिए सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। बुवाई के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? सीड ड्रिल मशीन का। ये आजकल चल रही है, जो बुवाई होती है उसे ही सीड ड्रिल मशीन कहते हैं।
या निराई। निराई है फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। पॉइंट दूसरा, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। इन्हें हाथ से उखाड़कर या खरपतवार नाशी का छिड़काव कर हटाया जाता है। थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग। बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। यह कार्य थ्रेशर या कॉम्बाइन मशीन की सहायता से किया जाता है। किससे किया जाता है? थ्रेशर या कॉम्बाइन मशीन की सहायता से किया जाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? गेहूं एक रबी की फसल है जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर होती है। इस समय वर्षा अधिक मात्रा में होती है। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से फसल सड़कर खराब हो जाएगी। खरीफ की फसल, यदि गेहूं की फसल को हम शीत ऋतु में उगाए जाते हैं, खरीफ की ऋतु में उगाएंगे, खरीफ ऋतु में खरीफ की फसल के साथ में उगाएंगे तो वहाँ पर पानी वर्षा ज़्यादा होती है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होने से फसल सड़ जाती है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता कम हो जाती है। इसलिए खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। या तो फसल को, इसलिए खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत में कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। या एक दूसरा तरीका है फसल चक्रण अपनाना चाहिए, जिससे खेत मिट्टी में नाइट्रोजन की पुनः पूरण होता रहता है। खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इन्हें हटाना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार का नियंत्रण। फसल उगाने से पहले खेत की जुताई की जाती है। जुताई करके कम किया जा सकता है। हाथ से या खुरपी की सहायता से उखाड़ कर किया जा सकता है। भूमि के निकट से काट कर हटाया जा सकता है, या खरपतवार नाशी का उपयोग करके भी हटाया जा सकता है। निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र हो जाए। पहला है फसल को चीनी मिल में भेजना। दूसरा है सिंचाई। तीसरा है कटाई। चौथा है बुआई। पांचवा है मिट्टी तैयार करना। अगला है खेत की जुताई करना। अगला है खाद देना। इनको हम सही क्रम में जमाने हैं। किस में जमाएंगे? सही क्रम में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करना। क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करना। दूसरा है खेत की क्या करेंगे? जुताई करना। तीसरा है बुवाई। क्या करेंगे? बुवाई। चौथा है खाद देना। पांचवा है सिंचाई। क्या करेंगे? सिंचाई। छठवां है कटाई। लास्ट है फसल को चीनी मिल में भेजना। चलो हम अगली क्लास में यहाँ से क्वेश्चन को अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।